आज हम कक्षा 7 में पढ़ी जाने वाली जयशंकर प्रसाद की कविता भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे। इस कविता में कवि ने देश के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। कहते हैं कभी कभी अपने पीछे पलटकर देख लेना अपने हित में होता है। हम अपनी पुरातन संस्कृति, परंपराओं और पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए कार्यों को पुराना कहकर पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता या भूल मानी जाएगी, क्योंकि उस पुरातन संस्कृति, परंपराओं और पिछली पीढ़ी द्वारा किए गए कार्यों में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आज हम अपने जीवन में उतार कर अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने मानव समाज को, जीवन को, देश को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि कवि ने इस कविता में देश के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है, ताकि हम इस बात का आकलन कर सकें, इस बात को जांच सकें कि हम पहले क्या थे और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही। तो आइए आज हम जयशंकर प्रसाद की इस कविता को, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष, को पढ़ने व समझने की चेष्टा करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पहली 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि भारत ही वह देश है जहाँ ज्ञान रूपी सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय का आंगन यानी भारतवर्ष। भारतवर्ष ही वह देश है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान रूपी किरणों का प्रकाश फैलता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने जिसका स्वागत किया हंसकर, जिसे हीरो का हार पहनाया। जगे हम। जगे हम का मतलब सोकर उठना नहीं, सोई हुई चेतना का जागृत होना, सोई हुई बुद्धि का जागृत होना। लगे जगाने विश्व को, और उस जगी हुई चेतना के साथ हमने धीरे धीरे संपूर्ण संसार को भी जगाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप लोक में फैला फिर आलोक, और धीरे धीरे पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा, आकाश में फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधेरा, यानी इस संसार में फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट होने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ? अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और अज्ञान रूपी अंधेरा जैसे जैसे समाप्त होने लगा, पृथ्वी यानी संसार शोक से मुक्त हुई। पूरा संसार प्रसन्न चित्त हो उठा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीच रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण केतन लेकर निझात, वरुण पथ में हम बड़े अभीत। आगे की 4 पंक्तियों में कवि हमें यह बताने की कोशिश करता है कि उन ज्ञान रूपी शब्दों को अपने कमल के समान कोमल हाथों में धारण वीणा पर साध कर ज्ञान की देवी सरस्वती ने संगीत की सृष्टि की, और संपूर्ण आर्यावर्त में सप्त स्वर सप्त सिंधु में, संपूर्ण आर्यावर्त में संगीत का स्वर झंकृत हो उठा। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। हम सब जानते हैं कि संगीत शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सामवेद की रचना कहाँ हुई? भारत में हुई। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। हम सब जानते हैं कि जब यह पूरी सृष्टि महाप्रलय में खत्म हो गई थी, पूरी सृष्टि जल से अप्लावित हो गई थी, तो वह कौन था जिसने बीज रूप में नाव पर धारण कर इस सृष्टि को बचाया? वह कोई और नहीं बल्कि भारत का प्रथम पुरुष मनु था, जिसने महाप्रलय के सारे संघातों को, कष्टों को झेलते हुए इस सृष्टि की पुनर्रचना में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरुण केतन लेकर निझात। अरुण केतन का मतलब लाल रंग की पताका। लाल रंग की पताका का सीधा सा मतलब है कि हम इस संसार में
युद्ध का संदेश लेकर नहीं आए, बल्कि हम अमन, शांति, सद्भावना और प्रेम का संदेश लेकर आगे बढ़े। वरुण पथ में हम बड़े अभीत, वरुण पथ मतलब जल मार्ग के माध्यम से हमने सारे संसार को सद्भावना, शांति और प्रेम का संदेश पढ़ाया। धन्यवाद।